90s में मैं बायोमेडी चूज किया था। घर वालों को बता रहा था कि ओके मैं सीएस में जा रहा हूँ, सीएस में जा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे जब वो लिस्ट आ रहा है तो उसमें टॉप 4 जो भी कॉलेजेस थे, 3 या 4, वो सारे बायोमेड बायोमेड बायोमेड। पापा बोले ये क्या कर रखा है। ओके। तो आप हमें ये सो आपने प्रिपरेशन वगैरह किया और वी स्टार्टेड, वी वर डिस्कसिंग दैट कि आईआईटी में फेज 2 होता है प्लेसमेंट्स का। सो डिड यू सिट इन दैट, फिर आपने ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई किए थे? हाउ डिड दैट प्रोसेस गो? मोस्टली मेरे ऑफ कैंपस ही होते थे। ओके। ऑन कैंपस जो इंटरव्यूज होते थे दे वर लाइक, अगर काफी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, एनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो ही वो आ रहे हैं। सो मोस्टली आई वेंट फॉर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज। I see. So just let us know, because people, generally students don't know how difficult it is for IIT MTech grad to get a off-campus interview. और आपने क्या-क्या सोर्सेज, कहाँ से अप्लाई किए थे, कैसे-कैसे सोर्सेज लगाए थे? राइट, सो उसमें हर तरीके का सोर्स चलता था। लिंक्डइन अगर है, किसी स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू अभी दे करके आ रहा है उससे भी रेफरल मैंने भिजवाए हैं। ओके। इफ यू लाइक द कंपनी, इफ यू हैव रिसर्च्ड इट अ बिट, तो इट बिकम्स इजी। और होता क्या है कि एक कल्चर काइंड ऑफ है ना, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के बीच और स्टूडेंट्स के बीच, लाइक दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउट फॉर द कंपनीज। कौन सी कंपनीज अच्छी है, किसको आप सजेस्ट कर रहे हो, कौन प्रेफर कर रहे हो। और तो ऐसे एक मोमेंटम बना रहता था। इट वाज बिट इजियर, आई विल से। आई सी। ओके। आपने फिर मतलब इन लिंक्डइन पे तो बहुत लोगों को भेजा होगा कि कनेक्शन रिक्वेस्ट या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रॉपर एक जगह यस। आता है ना अप्लाई के लिए। हाँ हाँ हाँ। अब तो वापस रिवर्ट भी नहीं करते, करेक्ट? थोड़ा सैड फील होता है ना यार, अप्लाई तो किया था। लाइक हम लोग का एक इंटरनल नेटवर्क भी था आई जो सी। कि एचआर को डायरेक्टली कॉल करता था। सो वाह। आई वाज इन वन ऑफ देम। तो एचआर को कॉल करके मेरा पर्पस ये था कि, मतलब बिगिनिंग से ये पर्पस था कि एचआर को कॉल करना, उनको आस्क कि लेट्स कम हियर आईआईटी हैदराबाद में इंटरव्यूज लीजिए, प्लेसमेंट कराइए। एंड लेटर ऑन व्हेन आई हैड दैट मोमेंटम एंड आई थॉट कि अब मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, सो आई यूज दैट कनेक्शन आल्सो। तो ये अंदर की बात निकली ना, आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन था एचआर के साथ। ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। काइंड ऑफ लाइक, नहीं नहीं, उतना हेल्पफुल नहीं रहता, बिकॉज एंट्री के लिए आपका बस रिज्यूमे लगता है बिग कंपनीज में। एंट्री के लिए आप एचआर से बात कर सकते हो, राइट। जब एक बार हो जाता है, you'll have to fight on your own। अपने पीयर्स के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा। बीइंग नॉन प्रोग्राम वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, मेरे को एंट्री में भी दिक्कत होता था। अच्छा। एटलीस्ट आपके पास ओके। HR के नंबर तो हैं, हम लोग को एचआर के नंबर हाँ नहीं होते थे यार इस कंपनी हाँ का। हाँ हाँ। हमारे पास भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है ना यार, वो कंपनी से उसको बुलाओ, या फिर यार नंबर ऑफ कैंपस के लिए बाई चांस करना होता था। ऑन कैंपस में सपोज हम नहीं कर पाया, रिटर्न अराउंड नहीं क्लियर हुआ हम लोग को, तो हम ऑफ कैंपस ट्राई करें। कम से कम आपके पास एंट्री तो था, हमारे पास वो भी नहीं था। भाई ये बात मुझे अभी रियलाइज हुआ जब तुमने कहा कि इट वाज दिस मच डिफिकल्ट। ओके ओके ऑसम। नहीं नहीं गुड। तो फिर ओके, फिर आपने ऑफ कैंपसेस वगैरह अप्लाई किए, फिर आपको वही राउंड्स वगैरह होते रहे, देन यू सेटल्ड कि हाँ हाँ हाँ। में ज्वाइन करना है। फिर यस यस। बात, फिर डीप क्यूए में आपने कब ज्वाइन किया? और इफ यू कैन लाइक टेल, इट्स ओके। दिस यस यस यस, दिस इज वेरी रिसेंट। मैंने मार्च में ज्वाइन किया है। वाह। और ये भी एक स्टार्टअप ही है। दे आर नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे आर क्लाइंट बेस्ड कंपनीज। वो कंसल्टिंग काफी करते हैं, और क्लाइंट जब उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर के आते हैं, सो दे डिजाइन प्लान कि आपको इस तरीके से रन करना है अपने प्रोजेक्ट्स को। दे डिजाइन कि ये प्रोजेक्ट्स आप रन कर सकते हैं, इसका फिजिबिलिटी एनालिसिस, देन दे प्रोवाइड मॉडल्स एंड लाइक एवरीथिंग दे डू। तो अभी लाइक सो बेसिकली सिंस, तो अभी आप डीप क्यूए में बेसिकली आपका डे टू डे लाइफ में काम क्या होता है आपके? व्हाट डू यू डू? सो प्रोडक्ट लाइफ जो पहले था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो उससे काफी डिफरेंट है। इसमें डेली 11:30 पे एक चैलेंज मिलेगा, ऑसम। जिसको हम ऐसा है कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब देयर इज अ डेडलाइन, बट उस डेडलाइन में आप दिन में काम करना चाहते हो, रात में काम करना चाहते हो, देयर इज नथिंग ऑन दैट। बट एक बार जब वो टास्क मिल जाता है, आई ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। सो एक स्पीड डेली का डेली बना रहता है, डेली का डेली एक डिफरेंट चैलेंज रहता है। और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं उस टास्क में, बट एवरी डे लाइक सब प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हम लोग।
टास्क पे काम करते हैं। न्यू डे, न्यू चैलेंज, न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यस, ये फिर से रिसर्च वाला फ्लेवर आ रहा है, बस ढूंढते रहो, करते रहो। करते रहो बेसिकली, कल तक कुछ शो करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी जो भी है वो पता चलेगा, नेक्स्ट टास्क जो आने वाला है वो कल ही पता चलेगा। कोई आइडिया नहीं कि कल क्या हो सकता है। ऑसम ऑसम, बढ़िया बढ़िया। आपको फिर तो मजा तो बहुत आता होगा। लाइफ मतलब ऐसे बोरिंग लाइफ नहीं है, कुछ तो नया मिलेगा आज। वो है, है ना? वो है, एनालिटिक्स का भी काम है और मॉडल डेवलपमेंट का भी काम है, तो इट्स लाइक बना रहता है ट्विस्ट। फिर तो आपका यहाँ पे लर्निंग का भी काफी स्टीप हो गया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, क्योंकि इतनी चीजों पे आप काम कर रहे हो। यस, मतलब इंटरेस्ट आता है तो लर्निंग कर्व इतना स्टीप लगता नहीं है। करेक्ट। और जब मोमेंटम बना रहता है तो भी उतना पता नहीं चलता, मोमेंटम जब ब्रेक होता है ना तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू कैच बैक अप। ये थैंक यू, मतलब मुझे तो, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ सुन के, वॉट एवर यू हैव डन। तो बट अभी ना हम, थैंक्स। तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। आप समझिए, हम्म अगर सपोज आपको एक टिप देना हो किसी को, टीयर 3 स्टूडेंट को, बिकॉज हम्म व्हाट वी आर डूइंग इज वी वांट कि आईआईटी और ट्रिपल आई या फिर एनआईटी, जो भी टीयर 2 टीयर 1 कॉलेजेस है, वहां से तो पीपल ग्रेजुएट एंड दे डू डिसेंट। लेकिन अभी यस। एआई का फील्ड भाग रहा है, डेटा साइंस का फील्ड भाग रहा है, और जितनी इंटर डिसिप्लिनरी चीजें हो रही हैं, करेक्ट, और टीयर 3 वाले स्टूडेंट भी कहीं लैग ना करें, ठीक है? तो अब आप किसी टीयर 3 या ऐसे स्टूडेंट को जो बेचारा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है एआई फील्ड में या इंटर डिसिप्लिनरी में काम करने में, टिप देने में कि वो कैसे प्रिपेयर करे, आप क्या बोलना चाहोगे? कैसे स्टार्ट करे वो? राइट, तो एआई फील्ड में जब भी कोई सीएस की बात करता है दे थिंक अबाउट प्रोग्रामिंग फर्स्ट, तो वो वाला इशू पहले क्लियर करते हैं। ओके। एआई में प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है, बट व्हेन यू आर इन ए बिगर कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें वो लोग प्रोग्रामिंग पूछते हैं, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस, कुछ कंपनीज प्रोग्रामिंग पे काफी फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज कम और कुछ बिल्कुल नहीं, ठीक? और उसका प्रिपरेशन कैसे करें? आई सजेस्ट कि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं ना लीड कोड के, उनका लिस्ट है 100, 150 कुछ ऐसे लिस्ट है। तो इजी क्वेश्चंस पे फिलहाल फोकस करना शुरू करो, हार्ड पे जाने की जरूरत है ही नहीं। इफ एक बार जो मोमेंटम बन जाता है तो गोइंग ऑन हार्ड क्वेश्चंस इज इजियर। और लीड कोड में भी आई थिंक गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर ऑन मीडियम साइड, हार्ड शायद ही रहते हैं। अमेजन आई थिंक वो हार्ड क्वेश्चंस पूछता है, बट जनरली वो मीडियम क्वेश्चंस में काम हो जाता है। सो स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे ओपनिंग्स खुल जाएंगे बहुत सारी कंपनीज में, एंड देन आप मीडियम पे जा सकते हो। सो दैट्स प्रोग्रामिंग पार्ट। और डेटा के साथ, मतलब डेटा के साथ तोड़फोड़ मचा दो, मैनिपुलेशन जो कर सकते हो कर दो, विजुअलाइजेशन जो कर सकते हो करो, जस्ट ट्राई टू लाइक एक्सप्लोर। पांडास नंपाई तो पुराना भाई है, राइट? नए नए बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, उनको जस्ट फिगर इट आउट कि वो क्या है। आइडिया है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब आप बड़े डेटा पे काम करना शुरू करते हो या कुछ ट्रिकी डेटा पे काम करना शुरू करते हो, तो ये लाइब्रेरीज इनफ नहीं रहती। तो कई बार आपको मल्टी थ्रेडिंग करना है ताकि 1 घंटे का काम 10 सेकंड में हो जाए, और होता है ऐसा। सो प्रोग्रामिंग देयर ऑल्सो हेल्प्स, एंड नई नई लाइब्रेरीज दे हेल्प सो मच। awesome, awesome. ग्रेट। अच्छा गाइस, ये मैंने एक और बात नहीं बताई थी, ये दोनों भाई बहन ऐसे, इनके देवेश, जिनका हमने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू लिया है, प्लीज गो चेकआउट चैनल पे। दोनों भाइयों ने डेटा साइंस में आग लगा रखी है। आपकी जर्नी काफी अलग रही है, देवेश की जर्नी काफी अलग रही है, ठीक है? या उसकी थिंकिंग और उसकी प्रिपरेशन काफी अलग रही है। आप दोनों ने बीच में कभी यस, कोलैबोरेट किया कि यार भाई मिलके प्रिपेयर करते हैं, या फिर यू आर लाइक तू, तेरे को जो करना है कर, मैं अपना करूंगा? कैसा रहा था वो? भाई भाई से उतना बात नहीं होता है इन सब फील्ड पे। सो करीब 2-3 महीने पे एक बार ऐसे डिस्कशन हो जाएगा, और जब डिस्कशन होगा तो खूब अच्छे से 2-3 घंटे भी लग जाते हैं कि क्या हो रहा है अपनी फील्ड में, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या चीज और किया जा सकता है। मोस्टली व्हेन वी टॉक इट्स अबाउट एनिमे के बारे में, टीवी सीरीज के बारे में, या कोई और फनी इवेंट्स। यूट्यूब पे वाला वीडियो देखा था? हाँ देखा है। जनरली हम लोग अप टू डेट रहते हैं। हाँ। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कोविड में आप दोनों साथ में ही रहे हो गए ना उस समय, तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों ने कुछ तो हाँ, साथ में नहीं किया। नहीं, हम लोग एक्चुअली 10th के बाद से ही साथ में हैं। मैं हाँ। 11th में गया, हम्म। 12th में मेरा भाई आ गया था जब वो 11th में गया। सो मेरी 12th में और वो 11th के मतलब हम लोग पैरेलल चल रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया, भाई ने नहीं लिया, हाँ। ठीक।
और फिर हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में गए, वहां भी साथ में थे 4 साल। फिर ओह। उसके बाद 1 साल का गेट का प्रिपरेशन, वो भी हम लोगों ने घर से किया प्रिपरेशन, कोई मतलब कोचिंग वगैरह नहीं लिया था। और उसमें भी हम लोग साथ में प्रिपरेशन किए। वी सेपरेटेड व्हेन वी वेंट टू MPT। आईआईटीज। वो हाँ, वो बॉम्बे हाँ, चले गए, आप हैदराबाद आ गए। ऑसम। लेकिन थैंक्स टू कोविड वापस घर पे आ गए। 9 महीने का बस सेपरेशन था, फिर वापस आ गया है ना। यस यस। और फिर भाई का माइक्रोसॉफ्ट का प्रिपरेशन था, वो भी मेरे साथ ही रह के वो कर रहा था। आई यूज टू गो टू जॉब और वो साथ में प्रिपरेशन करता था। उसकी भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ही एंड मी गॉट प्लेस इन द सेम कंपनी TSMC। अल्टीमेटली कोविड में हाँ थिंग्स हाँ। आउट दैट वेल, बट या यस यस। अब दोनों ने तो आगे लगा। घर में दो दो IIT ने, कैसा लग रहा है आपके माता पिता को, ये बताइए। खुश रहते हैं, और क्या चाहिए। दोनों भाई IIT है ना, दोनों भाई बिजनेस में आग लगा कि क्या ही चाहिए। तो ऑल मॉम डैड तो रिलैक्स है, हाँ ठीक है, अब तो बेटे कर रहे हैं, बस कोई टेंशन नहीं है। हम्म। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको जान के ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। आई होप दे लर्न अ लॉट कि सिर्फ CS ही नहीं है, अब CS में रहने के बाद भी आप इंटरडिसिप्लिनरी चीजें जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको जो इंटरेस्ट है। द गुड थिंग अबाउट यू, आपको समझ में आया कि आपको वो नहीं करना है, देन यू स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि हाँ, लेट्स स्टॉप इट, एक्सप्लोर नेक्स्ट, राइट? दिस इज वेरी एक सबसे बड़ा इंसाइट जो प्लेसमेंट्स कंडक्ट कराने से मिला, वो ये था, डिमांड और सप्लाई ये दोनों दो दो डिफरेंट चीज है। आपको कुछ आता है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आपको उतना ही सैलरी देने को तैयार है। करेक्ट राइट। करेक्ट। सो इट्स गुड कि आप किसी भी फील्ड में जाओ। डेटा साइंस में भी जा रहे हो तो मॉडल्स, डेटा इंजीनियरिंग, भाई 5-6 फील्ड होते हैं डेटा साइंस के अंदर। डेटा एग्जैक्टली। साइंस लाइक है अम्ब्रेला। यस यस सो यस। किसी में भी हो, डेटा इंजीनियरिंग में भी हो, बुरी बात नहीं है। लाइक आपको डेटा साइंस में 10 साल के बाद आप डेटा साइंटिस्ट कहलाओगे, आई से 10 साल के पहले यू आर जस्ट बिगिनर। मतलब हाँ। मॉडल डेवलपमेंट सब आ जाएगा 10 साल के बाद, आपको करेक्ट इंजीनियरिंग भी कर लोगे। करेक्ट करेक्ट। So, डेटा साइंस में मतलब डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ML साइंटिस्ट, ML इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, भर भर के, अब तो नया चैट जी प्रॉम्प्ट इंजीनियर का ML ऑप्स। ML ऑप्स करके चीज हाँ कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख रही हाँ है। हाँ हाँ। ट्रू, ये बात सही कही आपने। आप करो, घुसो काम, हम्म, 5 साल 10 साल बाद सब डेटा साइंटिस्ट ही करने वाले हैं। सब कुछ आ जाएगा। मतलब कुछ कम या ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरह है, बट आपको सब कुछ आ जाएगा। awesome, सो awesome. ऐसे शाई अवे नहीं करना। ओके, दिस वाज वेरी, ये मस्त बात होगी आपने, दिस एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों को पता लगेगा, क्योंकि कोई ऐसी बातें बताता नहीं ढंग से खुल के कि गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जो मिल रहा है करो, अंदर की बात नहीं। ऊपर से बड़े बड़े फैंसी टर्म्स लगते हैं स्टार्टिंग में ये, बट अंदर का काम लगभग लगभग सबका सेम ही हो रहा है ना? भाई जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, ठीक है, डेटा डेटा के लिए, और लिख देंगे मशीन लर्निंग। सो बहुत ही फ्लैशी फील्ड है, फंसना नहीं है। करेक्ट। मतलब हाँ, जैसे हम लोग भी अभी, जैसे मैं रिसर्च में काम करता हूँ, मैं रिसर्च इंजीनियर हूँ, काम रिसर्च इंजीनियर कर रहे हैं, मेरे में रिसर्च साइंटिस्ट है, काम सब सेम ही कर रहे हैं। मैं भी डेटा भी प्रिपेयर मैं ही कर रहा हूँ डेटा इंजीनियर की तरह, मॉडल भी मैं ही बना रहा हूँ, तो डिप्लॉय भी मैं ही कर रहा हूँ, मॉडल ऑप्स भी मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। वो बस नाम बड़े बड़े फैंसी फैंसी फेंक देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये देखो हम ये काम कर रहे हैं। हाँ। ऑसम ऑसम। तो अब हम लास्ट सेगमेंट में आएंगे, हमारा है ओके। रैपिड फायर। की रिक्वेस्ट है कि ज्यादा सोचना नहीं है, इट्स रैपिड, आपको जो मन में आएगा वो बताना है। इफ नीडेड हम कट कर देंगे, लगेगा कि नहीं नहीं ये वैसे रैपिड फायर हम कट नहीं करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जनता को यही मजा आता है रैपिड फायर देखने में। ओके, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यू, हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words और योर जर्नी? एक्सप्लोरर, रिसर्चर, स्टोरी राइटर। Awesome. Okay. And what is the best thing about your place? I know you are from Allahabad, right? I stayed in Allahabad. Yeah. So what's the best thing you like about Allahabad? I'll say atmosphere, culture. Oh, culture. Awesome. And what's your favorite drink? पानी मत बोलना please. नींबू पानी. Just kidding. Monster you can say. वो जो कैन में मॉन्स्टर आता है वो, हाँ हाँ हाँ। देवेश भी यही पीता रहता है पूरे टाइम, खरीद के दोनों भाई मॉन्स्टर। कहाँ से मुझे पता चला?
Okay, okay. So, when are you most productive, day or night? डे। Day? लाइक मैं 5 दिन डे में ही जी सकता हूँ, फिर उसके बाद 6वें 7वें दिन मुझे रात में काम करना है, ऐसा है। ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्या? ये फंडा नहीं समझ में आया मेरे को। मतलब एक सिस्टम लगातार कई दिन रहता है तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, तो इट्स लाइक चलो नाइट में काम करते हैं या डिले समथिंग। बेस्ट वेब सीरीज? पीकी ब्लाइंडर्स, द मेंटलिस्ट। ओके। एंड बेस्ट वेब सीरीज का कोई भी कैरेक्टर आपको पसंद हो? साइमन बेकर है, पैट्रिक जेन करके है उसका कैरेक्टर का नाम, द मेंटलिस्ट में, वो बेस्ट कैरेक्टर है। मुझे देवेश का एनीमे वाला आंसर याद नहीं है, बट आपका बेस्ट एनीमे शो? बेस्ट एनिमे कोड गियास। कोड गियास, ओके। एक क्वेश्चन ना मैंने देवेश से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगा सेम क्वेश्चन, ठीक है? आपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी है? कौन सी? ट्रांसफॉर्मर्स हाँ, देखी है ना? याद नहीं है बट हाँ देखी है। जिसमें गाड़ी, फिर हाँ, फाइट फॉर टू सेव अर्थ। यस। हाँ। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? ओके। ऑप्टिमस प्राइम, सपोज यूर ऑप्टिमस प्राइम, ओके? ठीक है। हाँ। एक लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस। भाई कार इंश्योरेंस। टीम यहाँ पे भी द बॉयज नहीं माना चाहिए दोनों भाइयों में। कार इंश्योरेंस। मुझे मेरी गाड़ी ज्यादा प्यारी है। लास्ट क्वेश्चन। If you want to have one super power, वो सुपर पावर क्या होगी? भाई सुपरमैन की तरफ फ्लाई करना है, या आयरन मैन की तरफ फ्लाई करना, बेसिकली स्पीड में उड़ना है। यस। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा खत्म हो गया ये वाला सेगमेंट भी। एंड इन जनरल सो मच चैनल पे आने के लिए। आई नो, मतलब आई होप जो भी हमने किया है लोगों को मदद मिलेगा, है ना? यस। Cool, और awesome. थैंक्स टू यू, आपको, आपकी वजह से कितने लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है।